સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 3 ધોરણ 7 પાઠ 6 હિન્દી ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। તો ચાલો આપણે આજે એના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોઈએ। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर सत्य की निशानी कीजिए। पहलू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के लिए किसने भविष्यवाणी की थी? जवाब है गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर। बीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कैसे करना में प्रिय थे? जवाब है साहसिक। तीसरू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसके नाम पर चिट्ठियाँ लिखी? जवाब है स्वयं के नाम पर। चौथू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई इकाई का साहित्य स्वरूप क्या है? जवाब है जीवनी। पांचवा, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? जवाब है पद्म आभूषण। छठू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कौन सी संस्था से नहीं जुड़े थे? जवाब है साहित्य अकादमी। सातवां है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में कौन सी संस्था की स्थापना नहीं की थी? जवाब है लिंचिंग स्टेशन स्तुंबा। पछी है प्रश्न नंबर 2, कोष्टक की मदद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में पहला में 1961 आवे छे, जे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बने थे। वो 1972 में मरणोत्तराण पद्म भूषण मिला था। 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था। 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत को क्यों लौट आए? तो जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वितीय विश्व के दौरान कैम्ब्रिज से भारत लौट आए थे। बीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किस विषय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक रे विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तीजू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कॉस्मिक किरणों के प्रयोग से संबंधित क्या सुझाव दिए? जवाब है कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की चोटियों सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल रहेगी, यह उसने सुझाव दिया था। चतुर्थ है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भौतिक और खगोल में किस विषय पर कार्य किया? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रह तारा, प्लाज्मा भौतिकी तथा खगोल आदि विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। पांचवों है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी गई? तो जवाब है वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की नींव रखी गई। छठू है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सुझाव से भारत सरकार ने क्या किया? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई के सुझाव से भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरण से लैस प्रयोगशाला की स्थापना की। सातवां है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में किस का सानिध्य मिला? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा और सीवी रामन जैसे साइंटिस्टों का सानिध्य मिला। आठवां है, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किसके विकास के लिए अपना जीवन समर्पित किया? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने जीवन भारत और विज्ञान के विकास के लिए समर्पित किया। प्रश्न 4 है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू है, आपने विज्ञान प्रयोगशाला में कौन से उपकरण देखे हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आ जवाब तुम्हारे તમારી મૌલિક વિચારસરણીને આપવાનો છે। અહીંયા અમારી જે વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગશાળાઓ હોય છે એની અંદર જે સાધનો છે અમે અહીંયા લખેલા છે, પણ તમે તમારા મૌલિક વિચારોના આધારે એનો જવાબ જરૂર ને જરૂર લખજો। पछीનું છે, वैज्ञानिक आविष्कार क्यों करते हैं? तो जवाब है वैज्ञानिक आविष्कार को हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाता है। उदाहरण के लिए परिवहन के साधन और संचार के साधन से सभी वैज्ञानिक भविष्यकार हैं जिन्होंने हमारे जीवन के बदलने की दिया है। तीसरू है, वैज्ञानिक आविष्कार को हमारा जीवन में क्या महत्व है? जवाब है वैज्ञानिक आविष्कार का हमारा जीवन में बहुत महत्व है। यह हमारे जीवन को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाते हैं। उदाहरण के लिए परिवहन के साधन और संचार के साधन सभी वैज्ञानिक आविष्कार है जिन्होंने जीवन को बदल दिया है। चौथू है, अंतरिक्ष में उपग्रह क्यों प्रस्थापित किए जाते हैं? अंतरिक्ष में उपग्रह उद्देश्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं
जैसे संचार, मौसम और भविष्यवाणी, नेविगेशन, पृथ्वी का अवलोकन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे उपग्रह को प्रस्थापित किए जाते हैं। 5 मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों में से अध्यक्ष का पद संभाला? जवाब है डॉक्टर विक्रम साराभाई ने परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय अनुसंधान केंद्र, संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष, वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वें परिषद के प्रमुख, संयुक्त राष्ट्र परिषद के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। 6 है अहमदाबाद में कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई? तो जवाब है अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन और लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। पछीनु है शब्दों को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। तो अहींया तमे जोई शको छो मैं अहींया शब्दों ने सही क्रम में गोठव्या छे अने अर्थपूर्ण वाक्य बनाव्या छे। આવી રીતે તમે પણ સહી ક્રમમાં ગોઠવીને અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવી શકો છો। પછી છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કે માતૃભાષામાં अनुवाद कीजिए। તો અહીંયા જોઈ શકો છો આ પરિચ્છેદનું માતૃભાષામાં અહીંયા अनुवाद કરેલું છે। તમે આ તમારી જાતે કરો તેવી અપેક્ષા છે। 7મું છે निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो તમે આમાં જોઈ શકો છો કે અહીંયા વાક્યનું વચન પરિવર્તન કરેલું છે, એ મુજબ તમે વાક્યનું વચન પરિવર્તન કરી શકો છો। આગળ જઈએ તો પછીનું છે निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम ढूंढकर उसका प्रकार लिखें। तो पहलू है कोई गीत गा रहा है। तो जवाब है कोई अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। बीजू है यह फूल सुंदर है। तो यह सर्वनाम है, निश्चितवाचक सर्वनाम है। तीजू है कुछ फल खा लीजिए। तो कुछ निश्चितवाचक सर्वनाम है। वह तो अच्छा लड़का है। तो वह निश्चितवाचक सर्वनाम है। अने कहीं भी जाना मना है। तो कहीं भी अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्दकोश में से ढूंढकर लिखें। तो क्या हासिल, तो क्या हास, समर्पित तो समर्पण, साहसिक तो साहस, प्रतिभा तो प्रतिशत, सानिध्य तो सानुरग, पछी छे योगदान तो योगी, विकास तो विकासात्मक, महान तो महात्मा, निधन तो निवास, प्राप्त तो प्राप्य। पछीनु छे 10मुं निबंध लेखन कीजिए। टेक्नोलॉजी वरदान या अभिशाप। विद्यार्थी मित्रों तमे आ निबंध छे ए तमारा मौलिक विचारोना आधारे लखजो। मैं अहींया अमारा मौलिक विचारोना आधारे लख्यो छे। हूँ अपेक्षा राखुं छुं के तमे तमारा मौलिक विचारोना आधारे ज निबंध लखशो। आ उपरांत विद्यार्थी मित्रों जो तमने अमारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। प्रश्न नंबर 11 है विज्ञान के आविष्कारों से हमें लाभ होता है या हानि, क्या अपनी राय दीजिए। तो अहींया पण आ प्रश्ननो जवाब मैं लखेलो छे। तमे पण तमारा मौलिक विचारोना आधारे जवाब लखजो। विद्यार्थी मित्रों तमने जो अमारो विडियो गम्यो होय तो चैनल ने लाइक और सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं।